हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी की अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल के एच सी क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज हम आ चुके हैं अपनी इस क्लास में बिहार बोर्ड क्लास 12 की हिंदी की चैप्टर नंबर 1। हिंदी की चैप्टर नंबर 1 बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी की जो बातचीत चैप्टर है जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उसके 5 नंबर वाला क्वेश्चन एक देखेंगे और 2 नंबर वाला क्वेश्चन दो को देखेंगे। तो फ्रेंड, आप लोग बनिए मेरे साथ। अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी या जैसी भी लगी तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड, करते हैं शुरू। तो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में व्याख्या करने वाला क्वेश्चन एक उठाया है और दो क्वेश्चन जो कि लघु तरह क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है वो उठाए। फ्रेंड, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड, देखते हैं व्याख्या करने वाला क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो व्याख्या करने वाला फ्रेंड क्वेश्चन में पर है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। क्वेश्चन में पूछ रहे फ्रेंड कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। क्वेश्चन में पूछ रहे फ्रेंड कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, उसको हम लोग व्याख्या करेंगे। तो फ्रेंड, व्याख्या करते हैं। इसको व्याख्या करने से पहले इसके बारे में लिखेंगे कि ये जो लाइन है, पंक्ति है, ये कहाँ से और किस चैप्टर से उठाया गया है, इसको पहले हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे फ्रेंड कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित मार्मिक पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया। ये जो पंक्तियां है, ये जो पंक्तियां है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये जो पंक्तियां है, ये जो पंक्ति है लेखक बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा जो बातचीत चैप्टर है निबंध, उसके इस निबंध के द्वारा लिया गया है। इसको लिखेंगे प्रस्तुत सुललित सारगर्भित मार्मिक पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। नहीं प्रकट नहीं, बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है। लेखक ने बताया है कि, कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं, बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। इसका लेखक जी कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। जब मनुष्य ज्यादा बोलने लगता है, वो जब 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 कोई व्यक्ति जब ज्यादा बोलता है तो उसको वाचाल होती वाचाल कहते हैं। ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को वाचाल करते हैं कहते हैं। तो वैसे ही जब व्यक्ति वाचाल हो जाता है यानी कि ज्यादा बोलने लगता है अथवा अपनी बातचीत के दौरान अपने पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। वह क्या है? दोष है। परंतु वही जब संजीदगी से बातचीत करता है तो वह गुण है। जब व्यक्ति अपने बातचीत पर काबू नहीं रखता है, जब वाचाल हो जाता है तो वह दोष है। और जब वही व्यक्ति व्यक्ति जब संजीदगी से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगता है। बालकृष्ण भट्ट जी बताना चाहते हैं कि जब व्यक्ति ज्यादा बोलने लगता है तो वह गुण होता है। जब कोई व्यक्ति जब ज्यादा बोलता है अपने पर काबू नहीं रख पाता है तो वह गुण है। वही व्यक्ति जब बड़ा संजीदगी से बात करता है तो वह गुण है। जब व्यक्ति वाचाल हो जाता है तो वह दोष है। अपने पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। और जब वही व्यक्ति संजीदगी से बात करता है, बहुत संजीदगी से बात करता है तो वह गुण है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है। क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड कि दो हमजोली सहेलियों की बातचीत से क्या स्थिति होती है। इसके लिखेंगे फ्रेंड कि दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ अंदाज ही निराला होता है। बातचीत के दौरान मानो रस का समुद्र उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसी रस सुन रस से बात सुनने को सौभाग्य मिला है। क्वेश्चन में कह रहा था फ्रेंड कि दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है। जब हम दो सहेली मिल
मिलकर बात करते हैं तो बातचीत से क्या स्थिति होती है। इसको लिखेंगे फ्रेंड कि दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ अंदाज ही निराला होता है। जब हम दो सहेली बात आपस में बातचीत करते हैं तो उसका स्वाद ही निराला होता है, उसका अंदाज ही निराला होता है। बातचीत के दौरान मानो रस का समुद्र उमड़ा आ रहा है। बातचीत के दौरान मानो किसी समुद्र का रस निरा समुद्र मानो रस का समुद्र उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसी रस सुनी बात सुनने का सौभाग्य मिला हो। ऐसी बात उन्हीं से पूछना चाहिए जिससे जिन्हें ऐसी रस सुनी बात सुनने को सौभाग्य मिला है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन फ्रेंड है, क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड है। आप लोग इस कोशिश कीजिएगा कि 1 नंबर और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत अच्छे से समझकर और याद करने की प्रयास कीजिएगा। ये जो गारंटी है फ्रेंड, हम कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन गारंटी है कि 2027 के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछेगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता। क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता। इसको इसको आंसर में लिखेंगे फ्रेंड कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता। इसको आंसर में लिखेंगे जब तक व्यक्ति बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का प्रकट नहीं होता। बातचीत ही एक तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। बातचीत ही एक ऐसा तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में बातचीत कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है और बातचीत के दौरान अपने पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है, परंतु जब बड़ी संजीदगी से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन वह जैसे ही कुछ बोलता है तो वह उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगता है। फ्रेंड क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता। इसको लिखेंगे कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता। जब मनुष्य आपस जब व्यक्ति बातचीत एक ऐसा जैसे का मनुष्य आपस में बहुत जब आपस में बड़ी संजीदगी से बात करते हैं तो अब गुण है, और जब वाचाल हो जाते हैं, जब अपने पर काबू नहीं रख पाते हैं तो अब दोष है। फ्रेंड आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में पढ़ रहा था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता। तो क्वेश्चन में इसको आंसर में लिखा है मैंने कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बातचीत ही एक तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं, परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है तो बातचीत के दौरान अपने पर काबू नहीं रखता। जब मनुष्य वाचाल हो जाता है, ज्यादा बोलने लगता है तो वह अपने पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। जब अपने पर काबू नहीं रख पाएगा, ज्यादा बोलने लगेगा तो वह दोष है, परंतु जब बड़ी संजीदगी से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण भी उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगता है। तो फ्रेंड आप लोग मेरे इस वीडियो को जरूर देखे होंगे, तो फ्रेंड आप लोग कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा है और मेरा पढ़ाने का जो क्या वो कह सकते पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा है। फ्रेंड आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।